इतिहास के पन्ने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जब रावण के अत्याचारों से धरती पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया, तब ब्रह्मा से लेकर धरती, इंद्रदेव और ऋषि मुनियों तक सभी भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे। सभी ने कहा कि प्रभु, धरती पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। राक्षसों का राजा रावण अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को अपने पांव तले रौंद देना चाहता है। हे सच्चिदानंद, देव, दानव और मनुष्य कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, किन्नर, गंधर्व कोई भी उसे नहीं मार सकता। कृपा आप हम सबकी रक्षा करें। तब महादेव भी वहां पधारे। उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तो किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पापियों के पाप में ही उनके नाश का राज छुपा होता है। यदि रावण यह समझता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं रहा, तो उसका नाश भी उसके इसी अहंकार में छुपा हुआ है। अपने अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय वानर और मनुष्य के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका अहंकार चूर करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और पृथ्वी की रक्षा करूं, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। एक बार राजा दशरथ और उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ उनके महल में सूर्य देव की स्तुति कर रहे थे। महर्षि ने कहा कि राजन, आज सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए आज का दिन बहुत शुभ है। इस मुहूर्त में आप अपने कुल देवता से जो मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा। तब राजा दशरथ ने एक पुत्र की मांग की। ऋषि ने कहा कि राजन, आपको यह वरदान अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। यह यज्ञ अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि, जो इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, के द्वारा ही करना चाहिए। यज्ञ के समय अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा एक बर्तन राजा दशरथ को प्रदान किया और कहा कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियां इसे ग्रहण करें। इसके बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई। उधर ब्रह्मा जी ने इंद्र को आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी देवी देवता को पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करने का आदेश है। मधु मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जो दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, को शुभ मुहूर्त में दशरथ रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बधाई और आनंद का वातावरण था। कुछ समय पश्चात ही मंथरा ने राजा को सूचना दी कि कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। उसके ही कुछ देर पश्चात दो दासियों ने महाराज को सूचना दी कि महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और इस प्रकार राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण के समय यह भविष्यवाणी भी की कि चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम होगा, परंतु राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी 2 शरीर एक जान जैसी होगी। और इस प्रकार भगवान राम ने इस संसार में जन्म लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।